मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा यूनिट डिजिट 1 बाय 1 करके पूरा शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। ये नहीं कि वीडियो स्टार्ट किए, थोड़ा सा देखे और बंद कर दिए, तो वही वाला हाल होगा। तैयारी करते रह जाइएगा, यूनिट डिजिट कभी क्लियर ही नहीं होगा। इस जो वीडियो हम लोग उठाए हैं, इस वीडियो में एकदम बारीक बारीक सी चीज़ है, तो पूरा वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक कहते किसको हैं? ठीक है, इकाई अंक कहते किसको हैं? तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। ठेठ भाषा में कहा जाए तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। जैसे ये संख्या है आपका 1234, 1 2 3 4, इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक आपका है 4। ठीक है, ये 4 ही आपका यूनिट डिजिट है। इसका यूनिट डिजिट ये 4 है। ठीक, 4 ही यूनिट डिजिट है। नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लिए 65। इसमें यूनिट डिजिट आपका कौन है? हम बोले हैं कि जो दाएं तरफ से पहला अंक होगा ये होगा आपका इकाई अंक। 65 में 5 आपका इकाई अंक है। ठीक है, 5 दाएं से पहला अंक। ठीक, या इसको कह सकते हैं किसी संख्या का अंतिम अंक, ऐसे भी कह सकते हैं। मानिए हम लिखे यहाँ पे 45 46, तो इस संख्या का 1 2 3 4 अंतिम अंक, अंतिम में 6 है, तो यही आपका इकाई अंक है, या दाएं से पहला अंक इकाई अंक है। ठीक है, इतना बातें आपको समझ में आया? तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आपसे ऐसे ऐड करके पूछ ले कि बताइए इसमें इकाई अंक कौन है, इकाई अंक इसमें क्या होगा, तो इसमें इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? टोटल को जोड़ देते हैं। ठीक, 9 3 12, 12 6 18, 18 और 8 26 आया मेरा। ठीक है, 26, और 26 में इकाई अंक क्या है? बोले हैं हम संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक है, तो ये 6, इसका इकाई अंक 6 होगा। ऐड करके आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। 9 3 12, 12 6 18, 18 8 26, 6 इसका इकाई अंक होगा। ठीक, थोड़ा सा और लेवल हम लोग बढ़ाते हैं, लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, यहाँ तक, और इससे आगे भी हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल वाला लेकर के आएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड सब लेकर के आएंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग बढ़ते हैं मल्टीप्लाई वाला में। देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा ना। 6 और 6 36। यहाँ पे देखिए 2 3 6, 6 6 36, और 36 चौका कितना होगा? यहाँ 36 चौका मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है हमको। यहाँ पे 2 3 6 इंटू 6 छक्का 36 इंटू 4, यहाँ पे है ना 6 आके 36 इंटू 4। तो हमको इससे क्या मतलब है? यूनिट डिजिट सिर्फ हम उठाएंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट हमको निकालना है ना। 6 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, 24 आएगा, और 24 में मेरा यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। बात यही है। ठीक है, दहाई अंक से हमको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे दहाई अंक हम छोड़ दें, क्योंकि हमको सिर्फ इकाई अंक निकालना था। तो यहाँ पे सिर्फ हम इकाई अंक ही लेकर के चलेंगे। प्लस वाला में भी अगर देखा जाए तो प्लस वाला में आप लोग बोलेंगे कि एक ही डिजिट वाला बताए। जैसे यहाँ पे हम लोग उठा लेते हैं 14 प्लस 18 प्लस 20, और इसमें इकाई अंक निकालने को कह दिया जाए तो क्या होगा? इकाई अंक निकालते हैं इसमें, सिर्फ यूनिट डिजिट उठा लीजिए ना, दहाई वाला छोड़ दीजिए। टोटल जोड़ने की जरूरत ही नहीं है कि 20 और 18 और 30 ऐसे नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट। 4 और 8 12, 12 और 0 12 ही होता है, तो 12, और इसमें इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 2 इसका यूनिट डिजिट होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर तो यहाँ पर भी सिर्फ यूनिट डिजिट ही हम लोग ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट का ही सिर्फ ध्यान देंगे। तो टोटल में यूनिट डिजिट कौन कौन है? 5 है, 6 है और 3 है। ठीक है, 5 6 और 3, तो 5 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? जो बीच में है वही प्रक्रिया हम लोग करेंगे, जो बीच में चिन्ह होगा उसी का प्रक्रिया होता है। तो 5 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और इनटू फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ? 0 हुआ। यहाँ पर एक कंसेप्ट है, जहाँ भी यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करने पर या कोई भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर जहाँ 0 आ जाए तो संख्या चाहे कितना ही बड़ा हो, इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 है
और इंटू 555 करना है। मैंने बोला कि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 0 हो तो चाहे कितना हो बड़ा संख्या से उसका मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। ये रहा कंसेप्ट आपका। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन में जस्ट वैसा ही है। देखिए यहाँ पे 0 है और मल्टीप्लाई चाहे कितना हो बड़ा संख्या से आप कीजिएगा यूनिट डिजिट 0 ही होगा। करके आप देख लीजिए, ठीक है। 4 और 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 और यहाँ पे 0। यहाँ पे अनडिफाइंड वाला केस मत लगाइएगा, यहाँ भी 0 ही होगा, ठीक है। 0 होगा यहाँ पे यूनिट डिजिट, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जस्ट वैसा ही है। देखिए 5 में और 2 में मल्टीप्लाई, इतना बड़ा हमको देखने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। प्रैक्टिस करते जाइएगा और देखते ही मार दीजिएगा। यहाँ पे 5 और 2 में मल्टीप्लाई किए 10 आ गया, ठीक है। 10 आ गया, मेरा यूनिट डिजिट 0 है, 0 आ गया तो चाहे कितना हो बड़ा संख्या हो, कितना हो बड़ा संख्या में मल्टीप्लाई करना हो 0 ही होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग एक्सप्रेस बनेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किए हम लोग धीरे धीरे और अब हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 4 है, 4 को उठा लिए, 4 में और 5 में मल्टीप्लाई किए 20, ठीक। मेरा फिर से यूनिट डिजिट 0 आ गया ना, यूनिट डिजिट फिर से 0 आ गया। मैंने बोला है कि जब भी यूनिट डिजिट 0 आ जाए और मल्टीप्लाई में चाहे कितना हो संख्या हो हमेशा इकाई अंक 0 ही होगा, तो इसका भी इकाई अंक 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई तक देखें। इसके बाद हम लोग फैक्टोरियल वाला देखेंगे। चलिए अब हम लोग फैक्टोरियल वाला देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग फैक्टोरियल का बात कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं इसका कंसेप्ट। फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं। जैसे ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, ठीक है। ये वाला फैक्टोरियल का चिन्ह है, ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है और कहीं कहीं ये भी रहता है। मानिए हमको 5 फैक्टोरियल लिखना है तो या तो आप ऐसे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल या ऐसे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल 5। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ। 4 फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से स्टार्ट कीजिए और 1 तक जाइए। 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना रहा है 4 3 12 दूना 24 आ रहा है इसका, ठीक है। 5 फैक्टोरियल तो 5 से स्टार्ट कीजिए। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका कितना हो जाएगा 5 का 20 60 दूना 120 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो रहेगा ही और सिर्फ 6 आगे मल्टीप्लाई में जुटेगा, यानी कि 120 × 6 तो 12 6 72 720 होगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 यानी कि 3 दूना का 6। 2 फैक्टोरियल 2 × 1 यानी कि 2। 1 फैक्टोरियल 1 और 0 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 1 होता है। कैसे होता है अगला वीडियो में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि कैसे 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और कैसे होता है इससे मतलब नहीं है, बस जान लीजिए कि 1 ही होता है, उतना जानना नहीं है। तो ये रहा फैक्टोरियल का कंसेप्ट। यहाँ पे आप लोग एक बात देखे होंगे, 1 2 3 और 4 फैक्टोरियल 4 तक कहीं भी इकाई अंक 0 नहीं दिखा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 तक कहीं भी इकाई अंक 0 नहीं दिखा, लेकिन जब ही हम लोग फैक्टोरियल 4 से आगे बढ़े इकाई अंक 0 दिखने लगा। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक 0 और यहीं हम लोग फैक्टोरियल 7 निकालते तो भी इसका इकाई अंक 0 ही होता। क्यों 0 होता, क्योंकि 6 तक तो 720 था ही, 720 था ही और 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसका भी इकाई अंक 0 ही होता। यहाँ से एक मेरा कंसेप्ट निकला, एक पॉइंट निकला कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू का इकाई अंक 0 होता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगेगा हर चैप्टर में। क्वेश्चन इससे लगेगा इकाई अंक वाला खास करके। यानी कि एक नोट पॉइंट आप लोगों का निकला, यदि आप लोग नोट कर रहे होंगे तो नोट करेंगे कि फैक्टोरियल 4 से कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। जैसे कोई पूछ ले कि फैक्टोरियल 91 का बताइए इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 101 का बताइए, 0 ही होगा इकाई अंक। फैक्टोरियल 84 का बताइए, इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। तो इतना हम लोग जाने फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो आगे चलिए अब हम लोग थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक, चाहे वो संख्या कितना हो बड़ा क्यों ना हो,
अगर उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो और उस संख्या का चाहे कितना हूँ घात कर दिया जाए, यानी उस संख्या पर चाहे कितना हूँ पावर चढ़ा दिया जाए, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा वही संख्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यदि आप लोगों को भाषा न समझ में आया हो तो एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 0156 का कितना हूँ घात बैठाया जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि संख्या वही आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 266, ठीक है, और इस पर पावर हम लोग 2 दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका इकाई अंक हमेशा वही होगा जो इकाई अंक पर है, यानी कि 6 होगा इसका इकाई। ठीक है, इकाई अंक हमेशा इसका 6 ही होगा। ठीक है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आप देख भी सकते हैं, 266 इंटू 266। ठीक है, मैंने बोला है कि मल्टीप्लाई जो बीच में प्रक्रिया रहेगा वही होगा, लेकिन सिर्फ हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है 6 और 6 उठाइए और 6 और 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, 36 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट 6। ठीक है, तो इस तरह से मानिए यदि हम उठा रहे हैं 100 का पावर 550 कर रहे हैं, कितना हूँ पावर आप कर लीजिए, अगर यूनिट डिजिट इन चारों में से कोई भी दिख जाए तो उस संख्या का भी यूनिट डिजिट वही होगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग उठा लिए 225 और इसका पावर हम लोग दे दिए 225 ही, तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। ठीक है, इन चारों में से कोई भी संख्या होगा आपका यूनिट डिजिट सेम होगा। ठीक है, तो ये रहा। अब कौन कौन चेंज नहीं होता है उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। अभी इससे जस्ट पहले हम लोग देखें कि उसका चेंज नहीं होता है यूनिट डिजिट। अगर उसको छोड़ करके 2, 3, 4, 7, 8 और 9 इकाई अंक रहे तो यूनिट डिजिट चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इकाई अंक पे यदि आपका 2 हो, 12 है, ठीक है, और 12 का पावर 2 है, और पूछ ले इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट पूछ ले, तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 2 उठा लीजिए और 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 होगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 2 पावर था तब के लिए है, यदि यहाँ पे बड़ा पावर दे देगा तो क्या करेंगे, बात फंस रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे। यहाँ पे छोटा था तब तो हम कर दिए 2 बार मल्टीप्लाई, या 3 बार कर देते, 4 बार, 5 बार, 6 बार कर देते, लेकिन यही चीज़ें यदि 12, 13, 14, 100, 200 बार रहता तो कैसे करते। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, क्या कंसेप्ट है, देखिए 12 है और पावर मान लीजिए यहाँ पे 35 है। ठीक है, 35 है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि पावर में 4 का भाग देते हैं, क्योंकि हर 4 के बाद चीज़ें रिपीट होता है, यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो पावर में 4 से भाग देंगे हम लोग। 35 में जब 4 से भाग दीजिएगा आप लोग, 35 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 8 32, शेष कितना आया, 3 आया शेष, यानी कि 8 बार तो पूर्णतः संख्या रिपीट हो रहा है 8 बार, लेकिन 3 शेष है यहाँ पे। ठीक है, तो 12 के पावर 3 ही हमको निकालना है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कितना बार, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, यूनिट डिजिट कितना हो गया यहाँ पे, 8। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं 7 का। यहाँ पे 17 ले लिए और पावर हम मान लीजिए 25 ले लिए। ठीक, बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो ऐसे तो बता नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, 4 से भाग देंगे इसको। 25 को जब 4 से आप लोग भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 6 24, एक शेष 1 ही बचेगा, तो 17 के पावर 1, यानी कि यूनिट डिजिट कितना, 7, पावर 1 यानी 7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और 4 और 9 सबका उसी तरह से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन 4 और 9 के लिए एक थोड़ा सा एक और कंसेप्ट हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जिससे चीज़ें और आसान हो जाए। कोई कमेंट ये भी करेगा कि आप तो जो पावर पूर्णतः डिवाइड नहीं होने वाला था वो बता दिए, लेकिन जो पावर पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा उसके लिए क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने उठाया है 17 के पावर 24, 17 के पावर 24 हमने उठाया है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो पूर्णतः 4 से डिवाइड हो जा रहा है ना, तो 20 तक डिवाइड कीजिए ना इसको।
17 के पावर 24 है तो 4 छक 24, 4 छक 24, 6 बार में पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है तो 4 5 20, 5 बार जाएंगे। 17 के पावर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 के पावर 20 इंटू 17 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। 4 5 20 यहाँ तक मैंने बोला काटने के लिए, ठीक है। और 17 के पावर 4 यहाँ पे बचा, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई 4 बार, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपका आंसर, यानी कि 7 7 49, यहाँ से 9 और 9 7 63, यहाँ से 3 और 3 7 21, 1 यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को। मैंने ऐसे किया, 7 का 7 से मल्टीप्लाई किए 49, यूनिट डिजिट उठा लिए यहाँ से 9, 9 का 7 से किए 63, यूनिट डिजिट 3 उठा लिए, और 3 का 7 से किए 21, यूनिट डिजिट 1, ऐसे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, ठीक है। मानिए 8 का पावर 20 होता, 20 होता, ठीक है। या और बड़ा हम लोग ले लेते हैं, 28 का पावर 20 होता, ठीक है। 28 का पावर 20 होता तो हम लोग कैसे निकलते, क्योंकि ये तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है 20 पूर्णतः। तो जब डिवाइड वाला केस हो ना, इसमें क्या करते हैं कि एक बार कम लेते हैं। जैसे 4 से यदि हम लोग 20 को डिवाइड करते हैं तो 4 5 20, 5 बार में पूर्णतः कट जा रहा है। हम यहीं पर बोल रहे हैं कि एक बार कम लीजिए, यानी कि 4 बार लीजिए, तो 4 चौके 16, शेष कितना बचा, 4। तो 28 के पावर 4 कर लीजिए आप, 28 के पावर 4 कर लीजिए, और 8 का मल्टीप्लाई 4 बार आप कर दीजिए। 4 बार तो आप कर ही सकते हैं ना, ये तो बड़ा है नहीं। तो 8 8 64, 4 उठाइए यहाँ से, 4 8 32, 2 उठाइए यहाँ से, 2 8 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आ गया इसका, ठीक है। यूनिट डिजिट 6 आ गया इसका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक 4 का और 9 का आप लोगों का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट बताते हैं, जिससे आप लोगों को और चीज़ें आसान लगेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उतना तो हम लोग जान लिए। देखिए थोड़ा सा और आसान करने के लिए और जल्दी लगाने के लिए क्या करेंगे, 4 और 9 का एक ट्रिक है, ठीक है। इसको कैसे जल्दी लगा सकते हैं, तो इसको जल्दी लगाने के लिए यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उस पर समघात हो, उस पर समघात हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम ले रहे हैं 224, ठीक है, 224, ठीक। यहाँ पे इकाई अंक 4 है, और इसका यदि घात हम लोग सम करते हैं, यानी कि 24 इसका हम लोग घात कर लिए, 24 एक सम संख्या है ना, तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मानिए संख्या लास्ट में 4 होना चाहिए, हम ले रहे हैं 4 4 4, ठीक है, 444, और इसका घात हम ले रहे हैं 26 या 46, कुछ भी लीजिए, सम संख्या होना चाहिए। घात में हमेशा सम संख्या होना चाहिए, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। ये हुआ। और जब संख्या 4 हो, अंतिम संख्या 4 हो और घात विषम हो, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक हमेशा 4 ही होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जैसे मानिए यहाँ पे 224, ठीक है, 224, यहाँ पे इकाई अंक 4 है, ठीक है, और इसका घात हम लोग विषम ले लिए, 25 ले लिए, तो इस स्थिति में जो इकाई अंक मेरा है वो 4 होगा। इतना बातें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 9 का भी एक ऐसा ही ट्रिक है, ठीक है। किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 9 हो, इकाई अंक 9 हो, ठीक है, और उसका घात सम हो, तो हमेशा उस संख्या का इकाई अंक 1 होगा। इसको समझते हैं हम लोग। मानिए एक संख्या है 429, 429 एक संख्या है, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे इकाई अंक 9 है ना, और इसका घात सम यदि हो, यानी इसका घात यदि 16 हो, 16 एक सम संख्या है ना, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इस पूरे संख्या का इकाई अंक क्या होगा। मैंने बोला इकाई अंक 9 हो और घात सम हो, तो हमेशा इसका इकाई अंक 1 होगा। बनाने की जरूरत ही नहीं है। और यदि आपको ये बात नहीं याद है तो आप भाग दे करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे 16 देखिए कटने वाला है ना 4 से पूर्णतः, तो 12 तक लीजिए ना,
12 तक लीजिए और इसका पावर 4 कर दीजिए। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 4 बार। 9 81, 9 81, 9 81, एक इकाई अंक एक, ठीक है। और यदि यूनिट डिजिट 9 हो और उसका घात एक विषम संख्या हो तो क्या होगा, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक हमेशा 9 ही होगा, ठीक है। उसका इकाई अंक हमेशा 9 ही होगा। देखिए यहाँ से 4 और 9 का एक बात मिल रहा है कि यदि घात दोनों का विषम हो तो सेम वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। 9 का 9, 4 का 4। तो ये रहा आप लोगों का यूनिट डिजिट। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।